दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने स्टॉक्स इन जोन चैनल में। तो आज हम बात करेंगे दो माइक्रो कैप छोटी कंपनी के बारे में। आपको पता है कि मैं ज़्यादातर फोकस छोटी कंपनीज में करता हूं। आपको साथ में ये भी पता है पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें मतलब ज़्यादा रिटर्न्स आपको स्टॉक मार्केट में मिल सकते हैं। ठीक है, ये रियलिटी है और इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है। तो मुझे लगता है उस इंडिया में अगर आप एक ग्रोथ वाली कंपनी, छोटी कंपनी चूज़ करते हो तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे रिटर्न्स बना लोगे। जो लार्ज कैप हो चुकी है वो इतने रिटर्न्स नहीं बना के देंगे, ये सच्चाई है दोस्तों। आपको थोड़ा उसके बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। छोटी कंपनी जो होती है आपने ऐसे वैसे कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर लेना, सोच समझ के सिलेक्ट करना है। छोटी कंपनी लेने का भी तरीका होता है दोस्तों। और ये भी नहीं है कि जो मैं छोटी कंपनी आपको बता रहा हूँ आपने खुद स्टडी नहीं करना है, खुद भी स्टडी करना है। जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगा उस स्टॉक को लेकर तो आप होल्ड नहीं कर पाओगे। जब कॉन्फिडेंस आया था ना उस स्टॉक को लेकर तो आप जब गिरावट होती है तो आप घबराते नहीं है, उसको होल्ड करते हो और खरीदने के बारे में सोचते हो। जितना गिरे उतना खरीद सकते हो। ठीक है, छोटी कंपनी में आप अगर आपको कॉन्फिडेंट है उसको लेकर तो आप ज़्यादा पैसा भी लगा सकते हो। ऐसे कहते हैं कि छोटी कंपनी में कम पैसा लगाना चाहिए, बट ऐसी बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं जो कि काफ़ी फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है और आप उसमें ज़्यादा पैसा भी लगा सकते हो। देखो आजकल जितनी भी बढ़िया कंपनी बनी है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, टीसीएस हो, रिलायंस हो, वो कभी ना कभी छोटी तो रही होंगी ना। तो उस टाइम पर जिन्होंने पैसा लगाया होगा अभी तो वो खेल रहे होंगे पैसों से, इतना पैसा होगा उनके पास। तो उनका घर ही डिविडेंड से चल रहा होगा, मतलब पैसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। तो इस तरीके से वो पैसा कमा रहे होंगे। तो पैसा ऐसा ही बनता। अगर आपको पैसा स्टॉक मार्केट में कमाना है तो आपको हाई पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल हो उस कंपनी को लेकर। ऐसी वैसी किसी कंपनी में मत लगाओ, सोच समझ कर पैसा लगाओ। ठीक है, जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ आपने खुद भी स्टडी करनी। लाइक आप उसके वेबसाइट में जाओ, वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, मतलब किस तरीके से वो बिजनेस कर रहा है, उनका मैनेजमेंट देखो, उनका सीईओ कौन है, उनका मालिक कौन है, कैसे सेल्स ग्रोथ कर रही है। ठीक है, होल्डिंग्स देखो, एफआई पैसे निकाल तो नहीं रहे, क्योंकि जो स्टॉक को बढ़ाता है ना, ज़्यादातर जो मार्केट को बढ़ाता है वो ज़्यादातर एफआई ही बढ़ाते हैं। ठीक है, जब तक एफआई वाले पैसा नहीं लगाएंगे तब तक मार्केट नहीं बढ़ता है। तो डीआई वाले जो है वो थोड़ा बैलेंस बना कर रखते हैं। तो ये रियलिटी है। ठीक है, तो आपने मतलब स्टॉक, ये तो मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया। अगर आप स्टॉक चूज करते हो तो उसमें आपने प्रोमोटर की होल्डिंग देखनी है, सेल्स ग्रोथ देखना है। ठीक है, उसके रिटर्न्स देखने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने हैं, नेट प्रॉफिट देखना है, उसने कर्जा तो नहीं लेके रखा। ठीक है, ये सब देखना है, मैनेजमेंट देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ सब चीज़ देखनी पड़ती है उनके वेबसाइट में जाकर। और आने वाले आपको गैस लगाना है कि आने वाले 10 या 12 सालों में वो कंपनी कहाँ पर खड़ी होगी जाकर। तो आपको आगे सोचना पड़ेगा, मार्केट के काफ़ी आगे सोचना पड़ेगा, तब जाके आपके पैसे बनते हैं। इसी तरीके से आप कमा सकते हो पैसे स्टॉक मार्केट में। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। जितना आप वीडियोस देखोगे, समझोगे स्टॉक मार्केट के बारे में तो बढ़िया रहेगा। और अभी जो चल रहा है मार्केट में माहौल काफ़ी नेगेटिव है। मुझे नहीं लगता है कि मंडे को कुछ मतलब पॉजिटिव वे में खड़ा होगा मार्केट। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं, आपको पता है। पहले तो रशियन और यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद ये अपना फिलिस्तीन और इजराइल का वार हुआ, और साथ के साथ एक और लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि जो अमेरिका है, यूएसए है, ठीक है, तो वो उन्होंने अपना न्यूक्लियर जो टेस्ट होता है वो उन्होंने किया, जो कि बैन है। वो करना ही बैन है। रशिया ने ये कहा है कि ये नहीं कर सकते, तो बट तभी भी उन्होंने अपने ही स्टेट में किया वो। ठीक है, टेस्ट किया न्यूक्लियर जो टेस्ट होता है, वो जो बॉम्ब होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, वो उन्होंने टेस्ट किया। तो आसपास ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ एक तरीके से आ रही है और पूरे माहौल जो है नेगेटिव न्यूज़ से भर रखा है। तो आने वाले कुछ दिनों तक या महीनों तक कुछ भी हो सकता है। मार्केट में गिरावट रहेगी, ऊपर से इतना भाग नहीं सकता, मतलब बैलेंस बना रख सकता है, या फिर गिरावट होगी। तो ऐसे टाइम पर आपको क्वालिटी वाले स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो स्टॉक की और जो पहला स्टॉक है, तो जो मैं आपको स्टॉक बताने वाला था, ये देखो, ये स्टॉक जो है मैंने पहले ही बता रखा है आपको, और ये मैंने तकरीबन आपको इस लेवल में बताया था, मुझे याद है अभी भी। इस लेवल में खरीदने के लिए बोला, नहीं इस लेवल 247 नहीं, इससे भी नीचे, ये इस लेवल में 173, मतलब इतना 170 के लेवल में मैंने वीडियोस बनाई थी कि आप इस लेवल में खरीद सकते हो। इसके जो रिजल्ट है, जो सेल्स ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट है, वो बढ़ रहा था, बट इनका जो शेयर का दाम है वो गिर रहा था, और काफ़ी अच्छे इनके जो सेल्स ग्रोथ है बढ़ रहे थे। तो बाकी बात करें, इसका मार्केट कैप कुछ बड़ा नहीं हुआ, 855 करोड़ का ही मार्केट कैप है, और पीई देख रहे हो 19 का है। काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में आपको देखने को मिल रहा है।
अभी आपको प्राइस जो है ये जितना स्टार्टिंग में आईपीओ में आया था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है कि 250 तकरीबन में लिस्ट हुआ था, और अभी आपको ये उतने का ही देखने को मिल रहा है 256 तकरीबन। अभी इतना महंगा भी नहीं हुआ है, और आपसे अगर चांस निकल भी चुका है, अगर आपने 176 में नहीं खरीदा है तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक बस यहीं पर ही आके रुक गया है, इसने बहुत आगे बढ़ना है। 5-6 साल में ये 2-2,500, 3,000, 10,000 भी हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ये रिटर्न्स दे रहा है, तो अच्छे क्वालिटी वाला स्टॉक है दोस्तों। इसको खरीद कर आप होल्ड कर सकते हो, और आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बढ़िया है। अगर आप इसके फंडामेंटल देखोगे, कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी बनाती क्या है, उनके प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो थोड़ी उनके बारे में डिटेल रखना भी जरूरी है। अगर कोई कंपनी आप खरीद रहे हो तो कंपनी के बारे में नहीं पता तो दिक्कत है उस चीज़ में, ठीक है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, जो कि इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, वीडिसाइड जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना खेती करना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। कीड़े इतनी आसानी से नहीं मरते जब तक हम केमिकल का यूज़ ना करें, इंसेक्टिसाइड का यूज़ ना करें, क्योंकि वो भी रेजिस्टेंट हो चुकी है एक तरीके से। तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो कीड़े मरते ही नहीं हैं। और फर्टिलाइज़र यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छी खासी यील्ड निकालनी है। यील्ड मतलब कि आपको मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना है तो उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है दोस्तों। वो मतलब अगर उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है कुछ 10 या 11 सालों से, तब वो जाके एक ऑर्गेनिक ज़मीन बनती है। बट आजकल ऐसे बहुत कम है, ऐसी ज़मीन बनाना बहुत कम है। हर कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किए बिना कोई खेती नहीं करता, सबके सब फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल हो चुका है। तो ये यूज़ करना ही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब तो हाइड्रोपोनिक बन गया, तो हाइड्रोपोनिक में तो फर्टिलाइज़र के बिना काम ही नहीं होता है, तो उधर तो यूज़ करना ही करना है। तो ज़मीनें कम हो गई हैं, उस कम ज़मीन में हमको ज़्यादा खेती करके देनी है। तो क्योंकि जो इंसान है इंडिया में वो भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो ज़मीन कम है, तो उस ज़मीन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए फर्टिलाइज़र निकालना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड मारना पड़ेगा, घास भी मारनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर। तो उसमें अगर आप एक कंपनी खरीदना चाहते हैं जो अभी पोटेंशियल बहुत आगे बढ़ने को, अभी वो छोटी कंपनी है। देखो इसके कंपटीशन में पीआई है, यूपीएल है, बट वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, वो आपको काफ़ी ढीला ढाला रिटर्न देगी। बट आपको पता है कि मैं ज़्यादातर फोकस हाई पोटेंशियल वाले छोटी कंपनी में करता हूँ, और ये ठीक भी है। अगर आप सोच समझ कर पैसा लगाते हो छोटी कंपनी में, ठीक है, तो वो रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने काफ़ी स्टडी करने के बाद पैसा लगाया। तो मुझे लगता है आपको यूपीएल, पीआई इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाने से अच्छा है कि आप धर्मराज क्रॉप गार्ड में ही पैसा लगाएं। और ये मैं दोबारा साथ में जो पहले बात है वो रिपीट करना चाहता हूँ, आप खुद की भी स्टडी करें। मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो नीचे और आ जाते हैं हम, जो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैप तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, 862 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई आपको काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगा, काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन में आपको देखने को मिल रहा है। डिविडेंड आपको देता नहीं, काफ़ी छोटी कंपनी, आप डिविडेंड अभी एक्सपेक्ट ना करो। जब ये बड़ी कंपनी हो जाएगी तब आगे जाके डिविडेंड भी दे देगी, जब ये पैसा कमाना और ज़्यादा शुरू कर देगा। तो बाकी बात करें इसके जो ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 136 है, 193 हुआ 2020 में, 2021 में 298, और बढ़ता ही गया। अब ये बढ़कर 558 हो चुका है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ जो है काफ़ी, ये करोड्स में वैल्यू है, करोड्स में। और आप मार्केट कैप देख रहे हो, ये 136 करोड़ के जो सेल्स ग्रोथ कर रही है, यहाँ पर 558 करोड़ के सेल्स ग्रोथ कर रही है। उसका मार्केट कैप ही 800 करोड़ का है। तो आप ये मतलब अपने मार्केट कैप से उसके बराबर जितना ये सेल्स ग्रोथ कर रही है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 10, 18, 31, 44, 47, 51 लगातार इंक्रीज कर रहा है, कहीं भी आपको डीप देखने को नहीं मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट की बात करें, जो टैक्स टुक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, 5, 11, 21, 29, 33, 37, तो कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। छोटी कंपनी में कर्जा देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कर्जा है 52 है, बट इनके रिजर्व्स देख रहे हो 288 करोड़ के हैं। तो आराम से रिजर्व्स, जो इनके इतने ज़्यादा रिजर्व्स है, ये कर्जा आप आराम से फ्री कर सकती है। तो अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है। तो होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, नीचे और आते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग देखोगे आप तो 70% की होल्डिंग है, और प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है। अपनी प्रमोटर
मालिक होता है, मतलब उसकी ही कंपनी होती है, तो वो अपनी कंपनी में भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पर 2022 में 68.65 था, जो कि बढ़कर 70.40 हो चुकी है। तो इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी एफआई वाले इंटरेस्ट दिखा रहे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफआई वाले ऐसे ही पैसे किसी भी छोटी कंपनी में नहीं लगाते, आपको पता है। तो एफआई वालों ने इंटरेस्ट दिखाया और इंटरेस्ट दिखाया। तो बाकी बात करें, इन्होंने होल्डिंग तो कम की है, जो इनकी होल्डिंग है ना वो प्रमोटर ने खरीद ली। तो एफआई वाले, ऐसा नहीं है कि आपने एफआई वाले को इस तरीके से जज करना है। एफआई वाले को एक पॉजिटिव पॉइंट लेकर आगे बढ़ सकते हो, बट इनका बेचना खरीदना लगा रहता है। ये एक जगह से निकालते पैसा और दूसरी जगह लगाते हैं। इनको देखकर आपने लास्ट डिसीजन नहीं लेना है, सब कुछ देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। एफआई वाला बेच रहा तो आपने घबराना नहीं है कि क्यों बेच रहा, वो देखो तो सही, वो बेच रहा है तो खरीद कौन रहा है, ठीक है। तो उनके मालिक ही खुद खरीद रहे हैं। तो पब्लिक की बात करें, 25.23% की होल्डिंग है, तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग कम कर दी है। पब्लिक तो रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है, तो उनकी जो होल्डिंग है वो प्रमोटर वालों ने खरीद लिया। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसको आपको फोकस में रखना चाहिए। देखना एक टाइम में मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, तब ये 2-2.5 हज़ार का भी हो जाएगा। देखना, मैं ये अभी ये आपको मैं 197 में वीडियो बनाया था, मैंने 176 में वीडियो बनाया था, अभी ये 256 का हो चुका है। धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ता ही जाएगा। तो और छोटी कंपनी आपको पता काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होगी इसमें, तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लगा कर आगे बढ़ सकते हो। खुद का डिसीजन लीजिए लास्ट, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया मेरा, क्योंकि मैंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया। ऐसा नहीं है कि मैं उसी में ही ज़्यादातर फोकस करता हूँ जो मैंने खुद पैसा लगाया उस कंपनी में। तो मुझे यूट्यूब में और भी स्टॉक्स बताने पड़ते हैं, तो मैं और भी स्टडी करता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे मैं खुद सेलेक्ट करने के लिए स्टॉक स्टडी करता हूँ, तो वो मैं आपको ही बताता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं स्टॉक की ओर। तो सेकंड कंपनी है HLE ग्लासकोट। इस पर मैं रिपीटिंग वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये स्टॉक काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है इस टाइम पर। वैसे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो आपको काफ़ी सस्ते देखने को मिल रहे हैं इस टाइम पर, तो आप उस स्टॉक पे फोकस करिए। वैसे स्टॉक देखिए जो हाई ग्रोथ देते हैं, उस पर पोटेंशियल बहुत आगे बढ़ने का, और अभी आपको काफ़ी सस्ते देखने को मिल रहे हैं, उस स्टॉक में ज़रूर ध्यान दीजिए। उसमें से एक HLE ग्लासकोट है। इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रखी हैं और इसके फंडामेंटल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सेल्स ग्रोथ वगैरह ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार दिखा रखा है, तो आप खुद स्क्रीनर के वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हो। हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप आपको 3074 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो अभी इसने 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का भी होना है। अगर हम मार्केट का PE रेशियो देखें तो 70 है, काफ़ी अच्छे खासे वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो शेयर है वो आपको 60% के डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है, मतलब 60% तकरीबन नीचे गिर चुका है। तो ये आगे बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा ये 500 के रेंज पे आएगा दोस्तों। 500 से मतलब 450 इतना, यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। ये देखो 500 के लेवल पे आएगा। 500 के लेवल पे अगर आपको मिलता है तो आप और ख़रीद सकते हैं, बट अभी भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है, तो आपको ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मेरी 2 कंपनियाँ थी दोस्तों, धर्मराज क्रॉप गार्ड, ये आपको मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है, और दूसरी है HLE ग्लासकोट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने 2 स्टॉक आपको बता दिए हैं, इनमें ज़रूर फोकस करिए दोस्तों। आपको अभी जिस प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है ना, आने वाले टाइम में आपको इतने प्राइस में नहीं देखने को मिलेगा। काफ़ी क्वालिटी वाले स्टॉक है ये दोनों के दोनों। तो फोकस करिए, खुद की स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। और आपको पता ही मैं हफ्ते में 1 या 2 वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं लगता है कि मैं हर डेली बेसिस पे 1 या 2 वीडियो जरूर अपलोड करता रहूँ बार बार। और मुझे लगता है कि ये साथ में गलत भी है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे स्टॉक देखकर, और स्टॉक मार्केट में सिर्फ गिने चुने स्टॉक ही हैं जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। तो बस उसको ही फोकस करता हूँ मैं, फालतू के इतने सारे स्टॉक नहीं बता देता। और ऐसा भी नहीं है कि जितने मैंने स्टॉक बताए हैं सभी के सभी आपने पैसा लगाना है, उसमें ज़रूरी लगाना है, ऐसा नहीं है। खुद की भी स्टडी करिए, जब आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएगा आप उसको लेकर, तो आप इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैं डेली बेसिस पे वीडियो नहीं बनाता, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो बनाता हूँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर देखिए। हफ्ते में 1-2 वीडियो आ रही है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। बार बार डेली बेसिस पे आ रही है तो फिर तो अलग बात है कि आप देख ही नहीं पा रहे इतने सारी वीडियोस, बट हफ्ते में 1-2 आ रही है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें एंड सपोर्ट करें, बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।